हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेकर आए हैं जो कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर से है। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये ऐसा न्यूमेरिकल्स है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और आप बोर्ड एग्जाम की किसी भी ईयर का पेपर उठाकर देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आया होता है। क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, न्यूमेरिकल्स जो है ये कह रहा है कि किसी धातु के कार्यफलन का मान 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु की देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। इसमें जो धातु है उसकी देहली आवृत्ति की गणना करनी है। अब देखिए, धातु की देहली आवृत्ति को किससे दिखाते हैं इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो जब से ही कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपको लिख देना है कि दिया है, और जो जो दिया है देखिए बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने का जो न्यूमेरिकल्स तरीका होता है वो कुछ यूँ होता है। दिया है हमारा धातु का कार्यफलन, तो कार्यफलन को हम जो दिखाते हैं वो W से दिखाते हैं। तो W बराबर आपकी जो वैल्यू है वो दे रखा है, कितना W बराबर दे रखा है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब इससे हमें किस में बदल देना है, जूल में, ठीक है। तो इसको 4.9 इंटू हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो इतना होता है, और वोल्ट का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। तो सिंपली आपका जो W का वैल्यू है वो U इतना निकल कर आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्लांक नियतांक की, ठीक है। क्योंकि इस सूत्र को ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, वो सूत्र ये है। देखिए, आपको अगर सूत्र पहले आप लिख लेंगे जिससे हर एक चीज़ क्लियर हो जाता है। W बराबर H और न्यू नॉट, ठीक है। तो H जहाँ है वो प्लांक नियतांक है, न्यू नॉट जो है वो आवृत्ति है, और W जो है वो कार्यफलन है। तो अब हमको क्या करना है, H की वैल्यू पता रहेगी तब तो हम न्यू नॉट निकालेंगे। इसमें पूछ रखा आपका देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति को किससे दिखाते हैं, न्यू नॉट से। तो H की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 6.6, ठीक है। 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है प्लांक नियतांक। अब इसके बाद आपको क्या पूछा है, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से दिखाते बराबर क्वेश्चन मार्क आप लिख सकते हो। तब यहाँ से न्यू नॉट की अगर वैल्यू की हम गणना करें तो आपका आ जाएगा न्यू नॉट बराबर, ये न्यू नॉट हो गया, ये मल्टीप्लाई में इस पर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो W/H। अब देखिए हर एक चीज़ का हमें वैल्यू पता है। W की जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखा है 4.9 इंटू 10 कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19 ये हो गया। अब इसके बाद अपान में H की जो वैल्यू है उसको रख देंगे, सिंपली पुट कर देंगे तो 6.6 इंटू 10⁻34 ये हो गया। अब इसको क्या करना है, सिंपल सा सॉल्व कर देना है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा न्यू नॉट बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 16×9=144 के 4 हाथ में लगल 14, फिर हो गया आपका 1632, 1643, 16×4 64 और 14 कितना हो गया आपका 78, तो हो जाएगा 78 और 0.2 स्थान पे तो यहाँ पुट कर देंगे सिंपली 10⁻19। इसके बाद ये है तो ये हो गया 6.6 इंटू 10⁻34। अब देखिए ये हो गया, थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम है इसमें आ सकता है, कष्ट के लिए खेद है क्योंकि मेरी लाइटिंग प्रॉब्लम गड़बड़ हो चुका है। अब सिंपली इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो एक बार में जाएगा 1 पॉइंट, फिर 1 बार में जाएगा कुछ इसी तरह जाएगा। उसके बाद देखिए 10⁻34 से ऊपर जाएगा तो ये कितना में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आपका अगर 34 तो ये कुछ यूँ हो जाएगा, देखिए ये गुणित 10⁻19 और इसके बाद गुणित 10 के पावर ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाता है, तो ये 10 के पावर हो जाएगा +34। मल्टीप्लाई में घाते क्या होती है, जोड़ जाती हैं। तो यहाँ 34 में से 19 जाएगा तो 1.1 इंटू 10 के पावर 34 में से 19 आप घटाकर बताइए कितना आएगा। तो 4 15 10 के पावर -15, ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। तो ये हो गया आपका सिंपली आंसर। इसके बाद यहाँ पे देखिए -15 नहीं आएगा, +15 आएगा क्योंकि 34 क्या है, प्लस में है। अब इसको आपको सिंपली इसको बॉक्स में कर यहाँ पे आंसर लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो ये दे रखा है कि रेडियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ज्ञात कीजिए कि क्या
7000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। तो देखिए आपको जो जो वैल्यू दिया है सबसे पहले उसको लिख लेना है। तो रेडियन का कार्यफलन इसमें भी दिया है, तो यहाँ पे सिंपली जो दिया है उसको लिख लेना है। तो दिया है W बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्यफलन की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको किस में बदल देंगे, जूल में। 2 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19। इतना तो आप लोग जानते हो कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो इतना आएगा। और इसके बाद दे रखा है कि क्या ये तरंग दैर्घ्य को किससे दिखाते हैं, लेमडा से। लेमडा बराबर हो गया आपका 7,000 एंगस्ट्रॉन। अब एंगस्ट्रॉन को हम किस में बदल देंगे, मीटर में। तो ये हो जाएगा, एंगस्ट्रॉन को बदलने के लिए 10⁻−10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 1 2 3 गुणित 10⁻10। अब देखिए इसको सॉल्व हम करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें से 3 घटा देंगे, ठीक है। 7 गुणित 10⁻3 जीरो को लिख सकते हैं, 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणित 10⁻7, ठीक है। 3 घट जाएगा 10 में तो कितना आ जाएगा, 7 है। तो ये आपका हो गया H प्लांक न्यूटन जूल सेकेंड, इसका क्या है, मात्रक है। तो ये हो गया जूल सेकेंड। अब इसके बाद H की वैल्यू ये आ गया, ठीक है। H की वैल्यू ये आ गया। अब प्रकाश के उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा कि नहीं, अब ये चीज़ को आपको पता करना है। तो देखिए इसमें हमको इसके एनर्जी निकालनी है, ठीक है, ऊर्जा निकालना है, और इसको देखना है कि वो कार्यफलन से ज़्यादा है या कम, ठीक है। ये इस चीज़ को देखना है। तो हम E बराबर जो सूत्र होता है, E बराबर hc/λ हमने पढ़ा है, hc/λ, जहाँ पे H प्लांक नियतांक है और C आपका प्रकाश की चाल है और लैम्डा तरंगदैर्घ्य है और E जो है वो क्या है, एनर्जी है। तो H की वैल्यू तो आप जानते हो कि कितना होता है, यहाँ पे ये लैम्डा की वैल्यू दी है, ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू है आपका। और यहाँ से सिंपली आपको H की वैल्यू तो आप जानते हो 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक है। और उसके बाद ये C जो है ये प्रकाश की चाल होता है, वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद लैम्डा की वैल्यू आपका यहाँ पे दे रखा है 7 इंटू 10⁻⁻7। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देना है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई है, ये करते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका आ जाएगा 25.08, ठीक है, इंटू। अब इसमें से क्या कर देंगे, इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ से जोड़ेंगे, अगर प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो घट जाएगा। तो 34 में से 8 जाएगा तो आपका बच जाएगा 26, 10⁻⁻26। अब 5 7 गुणित 10⁻⁻7, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद सिंपली करते क्या है हम, कि 7 का अगर इसमें आप डिवाइड करोगे तो 7 के साथ 14, 7 त्रिक 21 है, फिर उसके बाद पॉइंट लग जाएगा, फिर यहाँ पे 21 हो गया तो 4 बचा, तो 7 5 35, यानी समथिंग इतना ही आएगा। 3.5 इंटू 10⁻⁻7 है, और ऊपर ये जाएगा तो आपका हो जाएगा +7 है, ठीक है। ये आपका किसका रूल कहता है, पक्षांतर का रूल कहता है। तो 10 के इसमें से चला जाएगा 7, तो 10⁻⁻19 बच जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आपको कार्यफलन ऊर्जा से कम है, अतः ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होगा। जो कार्यफलन है वो ऊर्जा से कम है, तो इससे देखिए यहाँ पे कार्यफलन कितना दिया है, आपका कार्यफलन इतना दिया है, और ये आया है ऊर्जा से क्या है, कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करा पाएगा। यहाँ पे यही इसी को लिख देना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जरूर देखने लेना चाहिए पूरा। एक कण की दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य 2 एंगस्ट्रॉन है, कण का संवेग क्या होगा। यानी कि आप जानते हो जो सूत्र होता है P बराबर h/λ, ठीक है, ये सूत्र होता है। और इसमें से आपका संवेग पूछ रहा है, यानी P की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको सिंपली लिख लेना है, दिया है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो इसमें दिया क्या है, तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा की वैल्यू आपका दे रखा है, वो है 2 एंगस्ट्रॉन। अब एंगस्ट्रॉन को हमें किस में बदल देना है, 2 इंटू 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो ये मीटर में बदल जाएगा,
ये हो गया। अब इसके बाद h जो है यहाँ पे प्लांक नियतांक है, h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद p बराबर आपको सिंपली लिख देना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो p बराबर h बाई लेमडा, तो p बराबर h की जो वैल्यू उसको आप सिंपली पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, ये पुट करने के बाद अब हमें किसको पुट करना, लेमडा यानी तरंगदैर्घ्य को। ये दिया है 2 इंटू 10⁻10। अब सिंपली हमें क्या करना है कि इसका डिवाइड इसमें कर लेना। तो ये हो जाएगा 3.3 इंटू 10 के पावर, अब देखिए ये -34 है और गुणित ये 10 के पावर -10 से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 के पावर केवल 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू, अब देखिए 34 में से 10 गए, कितना बचेगा, 10 के पावर -24। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किसी पृष्ठ का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए देहली ज्ञात कीजिए। यानी आपको देहली आपको क्या करना है, काउंट करना है। तो देहली आवृत्ति को न्यूनार्ड से दिखाते हैं। ठीक है, इसमें देहली आवृत्ति आपको पूछा है। तो अब सिंपली आपको करना क्या है, इसमें जो जो दिया है यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देहली आवृत्ति रहेगा। ठीक है, ये आवृत्ति है। अब देखिए जो सूत्र हमने पढ़ा है वो W बराबर H न्यू नाट हम लोग पढ़े हैं। अब हमें देहली आवृत्ति इसमें क्या होना है, न्यू नाट है, और H क्या प्लांक नियतांक और W कार्यफलन है। तो यहाँ से हम न्यू नाट की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा W/H। ये हो गया। अब देखिए सिंपली जब इतना आपको पता हो गया तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब जो जो दिया आप उसको लिख देंगे। इसमें दिया है कार्यफलन यानी W की जो वैल्यू है वो दे रखा है 2.5 EV। EV मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19। अब सिंपली आप जिसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16×5 80 के 0, हाथ में लगल 8, फिर 16 दूना के 32, 32 7 38 है। और यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे, 3.8 इंटू 10⁻−19। ये हो गया आपका W का मान। अब इसके बाद H की वैल्यू तो आप जानते हो, H चाह क्या प्लांक नियतांक 6.6 इंटू 10⁻34। अब इसके बाद आपको निकालना क्या है, ये देहली आवृत्ति आपको निकालना न्यू नाट। तो न्यू नाट बराबर होता है W/H। ये हो गया। अब W की वैल्यू जो दिया है उसको आप सिंपली रख देंगे तो आपका आ जाएगा 2.5 इंटू 10 के, सॉरी यहाँ पे हमने निकाला 3.8 इंटू 10⁻−19, और अपान में H प्लांक क्वांटम 6.6 इंटू 10⁻34। ये हो गया। अब देखिए सिंपली इसका आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0 पॉइंट में कुछ आएगा। तो इसका आप डिवाइड कर कर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर डिवाइड आप करोगे तो आपका अगर सिंपली इसे हम काटे पहले तो 2 1 कम 2, फिर पॉइंट, फिर 2 9 18, फिर ये कट जाएगा 3 इंटू 3। अब इसके बाद आपका डिवाइड कर देंगे आप। तो डिवाइड करने देखिए, डिवाइड करने पर 0.5 इंटू 10⁻−19 है गुणित, अब ये -34 ऊपर जाएगा तो +34 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए 34 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.5 इंटू 10 के पावर, अब देखिए 34 में से आपको 19 ले जाना है तो आपका बच जाएगा 15 यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 के पावर 14। किसका वैल्यू आ गया आपका, ये न्यू नाट की वैल्यू आ गया। तो देखिए चीज़ें आसान होती है, केवल समझने और समझाने की बात होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे।